हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.2 के दो सम किए थे। आज भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे दो सम हो जाएं और वीडियो हमारी ज्यादा लेंथी ना हो, ज्यादा बड़ी ना बने। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पिछले जो सम थे वो कर लिए हैं और आपको समझ आ गए हैं। जैसे ही आप वीडियो को देखते हैं और क्वेश्चंस आपको समझ आते हैं या कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर समझ आती है तो भी अच्छे अच्छे कमेंट करें, अगर नहीं आती है, उसमें कोई डाउट आता है तो उस डाउट को कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टेज के। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। आज क्या है, स्टेटमेंट मैंने यहां पे नहीं लिखी है। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने सामने अपनी मैथ की बुक और एक रफ नोटबुक या फेयर नोटबुक, जैसे भी आपको उचित लगे, उसको लेके सेपरेट रूम में ईयरफोन हेडफोन लगा के बैठ गए होंगे, तब इसको देखें। देखिए बच्चों, क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक पॉइंट है कहां पे, ग्राउंड पे। देखो हमारे पास कहीं नहीं है ग्राउंड, कहीं भी लेट कर लो, यहां लेट कर लो, थोड़ा ऊपर लेट कर लो, और जब लाइन लगाओगे तो इसको व्हाइट स्पेस पे लगाना, क्योंकि आपकी जो नोटबुक होती है फेयर नोटबुक, लाइनें लगी होती है और उन लाइन पे लाइन नहीं लगानी है, व्हाइट स्पेस पे लाइन लगानी है। ठीक बच्चों, तो ग्राउंड पे किसी भी एक पॉइंट से, तो हमारे पास हमने क्या किया, ये एक पॉइंट ले लिया, इसको थोड़ा मैं यहां लिख लेता हूं। पॉइंट मैंने पी ले लिया, ये हमारा ग्राउंड है। हमने यहां तक लिया क्योंकि हमें तो राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, हम उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ, पहले एंगल की प्लेस पे एंगल्स मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन, पॉइंट से ऊपर देखेगा। अब इससे ऊपर वो थोड़ा सा भी हो सकता है और बहुत ऊपर भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं है हमारे पास। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, एक ट्रांसमिशन टावर है, ट्रांसमिशन छोड़ दो, टावर है, उस टावर के बॉटम और उसके टॉप पे, इस पॉइंट पी से वो देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बने। पहले कहां देख रहा है, उसके बॉटम पे, फिर उसके टॉप पे। ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। जो ट्रांसमिशन टावर है वो सीधा ग्राउंड पे नहीं है, कहां है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप पे लगा रखा है। मतलब जैसे हम अपने घरों के अंदर या आप लोग मार्केट जाते हो तो वहां पे आपको दिखता है दुकान के ऊपर एक टावर लगा लेते हैं, वाईफाई टावर भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो उस तरह की चीज है, किसी बिल्डिंग के ऊपर लगा रखा है। बिल्डिंग कितनी है, इसका मतलब यहां से तो काम नहीं चलेगा हमारा, फिर तो हमने इसको दिया मिटाओ यहां से। तो हमने यहां लिया ये हमने बिल्डिंग ले ली, यहां पे ए बी, बिल्डिंग की इसने हाइट दे रखी है, इसको मेंशन कर दिया भाई ये बिल्डिंग है, कितने मीटर है, 20 मीटर है। इसके जो टॉप पे है वहां पे, इसको सीधा कर लेते हैं, यार इसके टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर है, ये मैंने सी ले दिया। जो ए से लेके सी तक है ये क्या है, ये टावर है। कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, अब बिल्डिंग है तो ऑन ग्राउंड होगी, तो ये कोई पॉइंट ले लिया हमने पी। अब देखें ध्यान से दोबारा, अब आपको कुछ कुछ फिगर क्लियर हुई होगी। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। दोनों एंगल्स ऑफ एलिवेशन ट्रांसमिशन टावर के हैं, एक उसके बॉटम का, एक उसके टॉप का। अगर बॉटम का है तो ट्रांसमिशन टावर का बॉटम तो ए पॉइंट हो गया, तो यहां से यहां देखता है, कोई एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, फिर यहां से इसके टॉप पे देखता है, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। समझ आइए बच्चों फिगर। अब वो ट्रांसमिशन टावर कहां है, वो एक बिल्डिंग के टॉप पे है। अब बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट होगी, बिल्डिंग की हाइट क्या है, 20 मीटर है, और जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन क्या दे रखे हैं हमारे को, 45 एंड 60 डिग्री। तो जो ये यहां है ये 45 है, जो टॉप पे है वो 60 डिग्री है। फिर क्या पूछता है,
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछ लेता है। अब देखो बच्चों, ये फिगर है, क्लियर है, बुक मैंने रख दी। अब मेरे माइंड में सब स्टेटमेंट क्लियर किया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर विच इज सिचुएटेड एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सब कुछ क्लियर है हमारे। अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको 2-3 बार स्टेटमेंट रीड करनी है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर होती है। फिगर बन जाती है तो ये मान के चलो क्वेश्चन हो जाता है। अब क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल इसका पहले बता देता हूं। अब जो मैं आपको बोल रहा था कि एक कंसेप्ट का हम काम करेंगे, वो एक कंसेप्ट ही ये है। अब यहां हम चलेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको सबको पता है, आएगी, बना देंगे हम। 2 राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है। एक छोटी है ABP, एक बड़ी है CBP, BAP, BCP, कोई भी नाम दे सकते हो, हमने अपने अकॉर्डिंग दिया। ठीक है, तो इसकी हमें हाइट निकालनी है टावर की। तो मैं क्या करता हूं, टावर की हाइट को मैं H मान लेता हूं। आप लोग X भी मान सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो ये मेरे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग को मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि स्पेस थोड़ा सा मिल जाए हमें। क्यों, फिर मेरे को तो पूरी हाइट निकालनी है। पूरी हाइट क्या आ जाएगी मेरे पास, 20 + H मीटर, ये इसकी पूरी हाइट आ जाएगी। आप समझ चुके हो बच्चों। अब ABC ये क्या है लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 9.1 है। तो हमने क्या किया, हाइट लेट की, हाइट भी लेट क्या की हमने, तो पहले बिल्डिंग लिख लेते हैं। AB क्या है, 20 मीटर है, और वो क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग गिवन है, तो कोई परेशानी नहीं है। फिर एक पॉइंट ले लिया हमने, एंड ए पॉइंट P ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे लिया। कैसा, सच दैट एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल्स ऑफ एलिवेशन जहां जहां के बने हैं, टू द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। आपको पूरा लिख लेना भैया। ट्रांसमिशन टावर क्या है, AC, R कितने कितने डिग्री के, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब जो ये हमने यहां पे लिखे, इनको लिख देते हैं APB कितना, 45 डिग्री, एंड CPB ये कितना, 60 डिग्री। क्लियर बच्चों। हाइट हमने अपने आप लेट की। ऑल्सो लेट AC इज इक्वल टू H मीटर। ये है तो हमारे पास BC आ जाता है। BC को हम क्या लिख लेते हैं, BA + AC, इट मीन्स 20 + H। ये आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, हम कंसेप्ट सुनना, इससे आगे मोस्टली क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। 2 राइट एंगल ट्रायंगल सबको दिखाई दी। उन 2 राइट एंगल ट्रायंगल को सिलेक्ट करके उनके अंदर से एक साइड को इक्वल रखना है। किसको रखेंगे, जो इक्वल होगी, या तो फिगर से ही पता लग जाएगा या वो दे के रखेगा। अब फिगर से पता लगा हमें, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जाते हैं PB या BP निकालते हैं, बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल में जाते हैं PB या BP निकालते हैं, दोनों एक ही हैं। तो यही काम है। छोटी राइट एंगल ट्रायंगल में जाएंगे PB निकाल देंगे, बड़ी वाली में जाएंगे PB निकाल देंगे, इक्वेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये कंसेप्ट है। 2 राइट एंगल ट्रायंगल देख लो कौन कौन सी बनी है, उनके अंदर ये देख लो कि कौन सी साइड कॉमन आती है। कॉमन आएगी तो इक्वल होगी, अगर नहीं आती है तो इक्वल देख लो कौन कौन सी है। बात समझ गए। तो बस चलते हैं बच्चों। अब पहले छोटे वाली राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं। क्या है, CPB। इसमें क्या करेंगे, ये निकालनी है हमें।
ये दे रखा है, ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में क्या बनेगा, tan बनेगा। बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, आपको पूरा लिखना है, APB क्या है, tan लगा रहे हैं, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी पूरा लिखना है। थीटा क्या है, एंगल APB यही है, परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस क्या है PB, यही है बच्चों हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को रख देंगे यहाँ पे। APB कितना मान रखा है हमने, मान क्या रखा है, दे रखा है हमारे को 45 है, और AB कितना है 20 है, तो यहां से PB। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। tan 45 सभी को पता है, सभी को पता है, नहीं पता है तो गलती है, याद कर लेना। तो 21 होता है, ये 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूं। तो मैंने यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करा के PB निकाल दिया, कितना 20 मीटर, 20 मीटर निकाल दिया। कुछ मत करना, आपको इसको 1 मान लो। फिर बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल में चलते हैं। अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल, और किसी बच्चे को ये राइट नहीं बनाना है, पूरा लिखना उनको। दोबारा फिर tan बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा वही है हमारे पास CPB, नाम देख लेंगे ना परपेंडिकुलर। अब की बार AB की जगह पे क्या आ जाएगा, CB आ जाएगा, और बेस वही है BP। ठीक है बच्चों, तो अब एंगल 60 डिग्री का है, 60 डिग्री लिखते हैं। CB हमने निकाल रखी है, 20 प्लस H है, तो 20 प्लस H ही लिखते हैं, और BP जो है वही लिखते हैं। tan 60 पता है √3 होता है, ये BP आ गया। इसको अपॉन 1 करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, BP आ जाता है आपके सामने 20 प्लस H अपॉन √3। तो हमने ये निकाल दिया। देखें हमने क्या किया, दो ट्रायंगल में जाके दो अलग अलग तरीके से एक ही साइड को निकाल दिया। वो साइड कौन थी, BP। ठीक है, फॉर्मूला कंसेप्ट क्या लगा, राइट एंगल ट्रायंगल का। इसमें कौन लगा, tan थीटा। तो क्योंकि ये और ये है बेस और परपेंडिकुलर, tan लगेगा। ऐसे ही बड़ी वाली में लगा दिया हमने, तो BP देखो दो जगह से आ चुका है तो एक ही चीज, ये एक ही चीज है, तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वेट करा देंगे। वही तो मैं आपको बोल रहा हूं हर बार, इनको हम क्या करते हैं, अब इक्वेट करा देते हैं। जैसे ही इक्वेट कराएंगे आंसर हमारे सामने। ओम शांति। तो यहां से करते हैं हम, फ्रॉम 1 and 2, वहां से 1 से कितनी है 20 है, सेकंड से कितनी है 20 प्लस H अपॉन √3। क्या किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई की जाए। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 20 √3। 1 से करेंगे 1 तो बेचारा ऐसे ही रखा रहेगा। तो फिर 20 को कहां लेके चले जाएंगे, जो राइट हैंड साइड में है यहां ले आएंगे, H आ जाएगा हमारे पास, 20 कॉमन भी आ जाता है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया भी हमारे पास। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, तो 20 √3 -1। तो ये जो H था, H हमने क्या लेट किया था, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर लेट की थी, ये हमने निकाल दी। हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज, जो आई है वही है 20 × √3 -1, और मीटर जरूर लगा देना क्योंकि हाइट है, क्या होता है डिस्टेंस होता है। तो ये देखें बच्चों वाला काम है, बिल्कुल शरीफ सा, बिल्कुल नाजुक सा काम है। सबको दिखाई दे गया होगा अच्छे से। एक बार दोबारा फिर देख लें, मैं आंसर भी ला लेता हूं। आंसर यही आया, कुछ और निकाला है हमने। आंसर क्या है इसका, 9.1 एक्सरसाइज। हाँ यही आंसर है बच्चों, देखें। ठीक है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, फ्री का क्वेश्चन है, कर सकते हो। दोबारा फिर मैं आपको जल्दी जल्दी फिगर बताता हूँ, सिर्फ फिगर। कोई पॉइंट लिया हमने ऑन ग्राउंड P, ये कोई बिल्डिंग थी, इसके सर पे एक टावर है, उस टावर का ये बॉटम बनता है, यही बॉटम इस बिल्डिंग का टॉप भी बनता है। देख लेना एक ही बात है, इस पे कोई टावर खड़ा है, उसके बॉटम का और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया, और ये 20 मीटर। हमने इसको H लेट कर लिया, टोटल 20 प्लस H होगी। दो राइट एंगल ट्रायंगल में देखा कि भाई दोनों में BP आती है, दोनों में से BP निकाल दिया, इक्वेट करा दिया, खत्म। फिर ऐसे ही हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आता है। चलो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं। तो बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आता है। देखिए क्या है स्टेटमेंट, मैं आपको बताता हूं क्या है।
ए स्टैचू 1.6 मीटर टोल, एक कोई स्टैचू है, मूर्ति है, कहाँ है, उसकी हाइट दे रखी है 1.6 मीटर टोल, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। कोई पेडेस्टल है मतलब जानने की कोई जरूरत नहीं है, किसी पेडेस्टल पे हमने क्या करना है, कुछ नहीं, ये पेडेस्टल है हमारा, नाम रख दिया ए बी, इस पे एक स्टैचू है सी रख दिया हमने, और इस स्टैचू की हाइट दे दी इसने हमारे को, क्या दे दी 1.6 मीटर, और ये है जो है हमारा ये पेडेस्टल है। हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ए स्टैचू 1.6 मीटर टोल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, इस पेडेस्टल के टॉप पे है, यही है ए पॉइंट बनेगा टॉप इसका, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फिर वही बात, लेकिन पेडेस्टल तो ग्राउंड पे होगा, तो ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट ले लो, देखो वही हमने पी पॉइंट ले दिया। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, क्या टॉप ऑफ द स्टैचू, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो इस टॉप ऑफ स्टैचू क्या बनेगा, सी बनेगा। इस पॉइंट से ये जो टॉप है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। फिर इसके बाद क्या बोलता है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, वही सेम पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब की बार इसका पेडेस्टल का टॉप कह दिया, वही क्या है, स्टैचू का बॉटम भी तो है। इसका कितना दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना है 45 डिग्री है, पिछले वाले की तरह है 45 डिग्री। फिर क्या पूछ लिया, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, कुछ भी चेंज नहीं है और चेंज भी है, क्या चेंज है और क्या चेंज नहीं है, वही ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट है, पी ही मान लिया हमने, वहां बिल्डिंग थी, यहां पेडेस्टल है, वहां पे क्या था, ट्रांसमिशन टावर था, यहां पे हमारे पास स्टैचू है, ये चेंज है, नाम बदल दिया, चीज वही है। चेंज कहां है, वहां पे बिल्डिंग की हाइट दे रखी थी, स्टैचू की पूछ ली थी, अब स्टैचू की हाइट दे रखी है, पेडेस्टल की पूछ लेगा, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं है। क्या करते हैं हम, इसकी हाइट को लेट कर लेते हैं, वैसे ही वहां हमने उसकी हाइट को लेट किया था, यहां इसकी हाइट को लेट कर लेंगे h मीटर, तो टोटल भी आ जाएगी हमारे पास, कितना बन जाएगा बच्चों, ये 1.6 प्लस h, ये आ गया। करेंगे कैसे, जैसे उसको करें, कैसे किया है, एक साइड को इक्वल देख लिया, एक साइड को कॉमन देख लिया, इक्वेट करा दिया दो राइट एंगल ट्रायंगल में से। अब यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन है, ए बी पी, दूसरा कौन है सी बी पी, इसके अंदर जाए पी भी निकाल लें, वही ए बी अपॉन ये करके 1045 है ही, ऐसे ही इसमें जाके निकाल दें, दोनों में से पी बी को निकाल के इक्वेट करा दो, तोड़ फोड़ करो, मार पिटाई करो, खून खराबा करके एच की वैल्यू आ जाएगी। एच कौन है, पेडेस्टल की हाइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर ये उसी के जैसा सम है, मैं तो कराऊंगा नहीं, समझदार हो तो आप लोग करना, और जो भी आंसर आएगा, जो भी आपके डाउट वगैरह होते हैं, अगर वीडियो समझ आती है, अच्छे से समझ आती है तो अच्छे से कमेंट भी कर दिया करो, नहीं आती है तो डाउट पूछ लिया करो, अपनी जो आपकी क्वेरीज होती हैं उनको उसमें डाल के पूछ लिया करो। गुड, ये क्वेश्चन कर लेना और मेरे पास अपने PDF सेंड कर देना बेटा।